क्या आप अपनी बेटी के लिए पैसा जमा कर रहे हैं लेकिन ये पता ही नहीं है कि आपने विकल्प सही चुना है या नहीं। देखिए, एक बहुत ही पॉपुलर इंडिया की स्कीम है सुकन्या समृद्धि योजना। ये स्कीम सेफ तो है, लेकिन क्या सच में ये स्कीम आपकी बिटिया के लिए बड़ा पैसा बना करके दे पाएगी? वहीं पर आजकल एसआईपी भी बहुत चर्चित है। तो क्या एसआईपी आपके लिए सही विकल्प हो सकता है? क्योंकि इसमें थोड़ा सा रिस्क होता है, लेकिन वेल्थ बनाने की सबसे बड़ी पावर है एसआईपी में। तो आपके लिए क्या सही है, डिटेल्ड रूप से इस वीडियो में हम 5 पॉइंट के आधार पर बात करेंगे, जिसमें हम इन दोनों स्कीम को डिटेल से समझेंगे और आप अंत में डिसाइड कर पाएंगे कि आपके लिए कौन सी स्कीम सही है। तो बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज का वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम है ब्रजेंद्र गौतम और मैं कानपुर बेस्ड एक फाइनेंशियल एडवाइज़र हूं। अगर आपको भी अपनी बिटिया के लिए या अपने बच्चे के लिए या अपने खुद के लिए पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा कंसल्टेशन का लिंक दिया गया है। एक चाय की कीमत में आप हमसे अपना पर्सनलाइज्ड कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं और अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। सबसे पहले पॉइंट में यहाँ पर हमने रिस्क लेवल को चुना है कि आखिर दोनों स्कीम में क्या रिस्क है। देखिए, सुकन्या समृद्धि योजना, जिसको शॉर्ट में SSY स्कीम भी कहते हैं, इसमें गवर्नमेंट की पूरी गारंटी होती है। गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम है, किसी भी प्रकार से कोई भी रिस्क यहाँ पर नहीं है। लेकिन वहीं पर एसआईपी मार्केट लिंक्ड रिटर्न देती है। यहाँ पर शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, मूलधन भी आपका माइनस हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनाने की सबसे बड़ी पावर है। दूसरा पॉइंट है रिटर्न पोटेंशियल। देखिए, जैसा कि हमने बताया कि सुकन्या समृद्धि योजना गवर्नमेंट द्वारा एक प्रायोजित स्कीम है। यहाँ पर रिस्क लगभग 0 होता है, लेकिन यहाँ पर जो ब्याज दर होती है वो बहुत ही लिमिटेड होती है। वर्तमान में इस स्कीम में 8.2% सालाना का ब्याज मिल रहा है। वहीं पर एसआईपी में रिटर्न मार्केट परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। जनरली देखा गया है कि 10 से 15 साल का अगर आपका गोल है निवेश करने का, तो यहाँ पर इन्फ्लेशन हमेशा बीट हुई है। 12 से 15% के रिटर्न सालाना की दर से आपको एसआईपी में बड़े आराम से मिल सकते हैं। तीसरा पॉइंट है लिक्विडिटी। अब लिक्विडिटी का सिंपल सा दोस्तों मतलब ये है कि जिस भी स्कीम में आप निवेश कर रहे हैं, अगर कभी इमरजेंसी में बीच में पैसा आपको निकालना पड़ जाए तो स्कीम कितना इजीली आपको जो है पैसा रिटर्न दे सकती है। जितना इजीली आपको पैसा वापस मिल जाएगा उतना ज़्यादा लिक्विडिटी होगी। जितना पैसे मिलने में मुश्किल होगी या जितने रूल्स कॉम्प्लिकेटेड होंगे उतना लिक्विडिटी उसकी कम मानी जाती है। तो जब आप सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश करते हैं तो इसमें क्या होता है, लॉक इन होता है। लॉक इन का मतलब बीच में आप पैसा निकाल नहीं सकते हैं। अगर कभी इमरजेंसी में पैसा निकालना भी पड़ जाए तो बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल उसके लिए हैं। तो लिक्विडिटी ना के बराबर है। वहीं पर एसआईपी में बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी होती है। अगर आप ईएलएसएस को छोड़ते हैं तो ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड होते हैं, उनमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। जब चाहे आप बीच में पैसा यहाँ पर निकाल भी सकते हैं। तो लिक्विडिटी के मामले में एसआईपी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है और सुकन्या समृद्धि योजना में फ्लेक्सिबिलिटी तो है ही नहीं। चौथा पॉइंट इन्वेस्टमेंट फ्लेक्सिबिलिटी। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं सुकन्या समृद्धि योजना सिर्फ बेटियों के लिए है। अगर कोई बच्चे के नाम पर या लड़के के नाम पर ये स्कीम में निवेश करना चाहता तो उसका निवेश नहीं होगा, क्योंकि स्पेशली ये बालिकाओं के लिए ही बनाई गई है। ठीक है। वहीं पर सुकन्या समृद्धि योजना में मिनिमम 500 रुपये निवेश है, लेकिन अधिकतम कोई करना चाहे तो 1.5 लाख रुपए ही निवेश होगा। 1.5 लाख से ज़्यादा एक साल में निवेश नहीं हो सकता है। वहीं पर एसआईपी लड़के और लड़कियां यानी कि पुत्र और पुत्री दोनों के लिए है और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अमाउंट का भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। 100 रुपये से आपका एसआईपी स्टार्ट हो जाता है और मैक्सिमम जितना आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। साल में 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 50 लाख, कोई लिमिट है ही नहीं। और यहाँ तक कि बीच में अगर कुछ एक्स्ट्रा पैसा आपके पास आ जाता है लमसम भी यहाँ पर आप इस एसआईपी में
डाल सकते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है एसआईपी में। पांचवा पॉइंट, गोल सूटेबिलिटी। देखिए जो सुकन्या समृद्धि योजना है ये सिर्फ बेटियों की एजुकेशन और शादी के पर्पज से बनाई गई है। तो अगर आपका ये गोल है कि बेटिया की शादी करना या उनकी हायर एजुकेशन के लिए कुछ पैसा इकट्ठा करना, तो आप सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश कर सकते हैं। लेकिन अगर लड़की नहीं लड़के के लिए आप निवेश करना चाहते, कोई ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है। वहीं पर एसआईपी है, ये क्या है, एक वेल्थ क्रिएशन के लिए बनाई गई, जैसे कि रिटायरमेंट प्लानिंग हो गया या लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनाना है। इस तरह के जो भी लॉन्ग टर्म गोल है जहां पर आपके पास 10 साल 15 साल 20 साल का समय है, उसके लिए एसआईपी बेस्ट होती है। अब यहाँ पर मैं एक एग्जांपल की हेल्प से आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि सुकन्या समृद्धि योजना में कितना पैसा बनेगा और म्यूचुअल फंड में कितना पैसा बन सकता है। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि सुकन्या समृद्धि योजना में 15 साल की उम्र तक निवेश होता है और मेच्योरिटी आपको 21 साल में मिलती है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो कि 10,000 रुपये हर महीना 15 साल तक सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश करता है और 21 साल पर मेच्योरिटी लेता है, तो उसको मिलेगा सुकन्या समृद्धि योजना में 55,43,000 रुपये। वहीं पर अगर कोई एक अग्रेसिव इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड एसआईपी करता है सेम 10,000 रुपये की 15 साल के लिए और 21 साल में अपना मेच्योरिटी लेता है, तो 15% रिटर्न के अनुसार उसका कुल पैसा बनेगा 1,42,00,000 रुपये। चूंकि ये एसआईपी का पैसा टैक्सेबल, इस वजह से यहाँ पर हमको टैक्स भी देना पड़ेगा। तो यहाँ पर लगभग 15,34,000 रुपये एलटीसीजे के अंतर्गत टैक्स चला जाएगा। तो टैक्स देने के बाद भी हमारे पास 1,26,00,000 रुपए बन जाएगा। लेकिन म्यूचुअल फंड एसआईपी का पैसा फिक्स नहीं, थोड़ा बहुत कम ज्यादा मार्केट के हिसाब से हो सकता है। अब मान लेते हैं चलो 15% रिटर्न ज्यादा होता है, हम अग्रेसिव इन्वेस्ट नहीं करेंगे, एक कंजर्वेटिव सोच लेकर के निवेश करेंगे, बिल्कुल सेफ निवेश करेंगे म्यूचुअल फंड में, और हम मान लेते हैं हमको 12% रिटर्न मिला, तब भी आपको सुकन्या समृद्धि योजना से करीब 30 लाख रुपए म्यूचुअल फंड एसआईपी में ज्यादा बने। अब बात कर लेते हैं कंक्लूजन को लेकर कि आखिर हमारे लिए क्या सही है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप यहाँ पर अपना खुद का एनालिसिस करिए कि आपको थोड़ा बहुत रिस्क लेना है या बिल्कुल सेफली निवेश करना है। अगर आपको रिस्क नहीं लेना है तो आपके लिए सुकन्या समृद्धि योजना बेटर है। लेकिन वहीं पर अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेकर के लॉन्ग टर्म में एक अच्छा पैसा बनाना चाहते हैं तो आपके लिए म्यूचुअल फंड एसआईपी एक बेस्ट ऑप्शन है। देखिए, इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद बिल्कुल ये नहीं है कि सुकन्या समृद्धि योजना गलत है, उसमें निवेश नहीं करना चाहिए। मैंने सिर्फ आपको कंपैरिजन दिखाया कि कहाँ पर कितना बन सकता है। लेकिन एक बात मैं आपको जरूर कहूँगा कि आपको सेफ निवेश करना आप करते रहिए, लेकिन वेल्थ क्रिएशन के लिए एक बड़ा कार्पस बनाने के लिए साइड में एक अपनी एसआईपी भी आप डाल सकती हैं, या आप चाहें तो थोड़ा पैसा सुकन्या समृद्धि योजना में, थोड़ा पैसा आप म्यूचुअल फंड एसआईपी में भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आप अपनी बिटिया के लिए या अपने फ्यूचर के लिए प्लानिंग करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा पेड कंसल्टेशन का लिंक दिया गया है, वहाँ से हमसे अपनी कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं और अपनी पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग हमारे साथ शुरू कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।